चलिए आज हम लोग एक बार फिर से सेंटअप एग्जाम को क्या करेंगे जी, सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम लोग हिंदी वाला सॉल्व किए थे और आज किसका कर रहे हैं जी, साइंस का कर रहे हैं, है ना। देखो इसका विषय कोड क्या है, ए है, समझा। विषय कोड 112 है, ऐसा कोड क्या है जी, एक है ना। विज्ञान है, ठीक है, अनिवार्य है। 80 को एकरा में क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 को क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, आधा घंटा कम मिलेगा क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें होता है 20 नंबर का, समझे ना, तो वही आधा घंटा घटा दिया गया है। ठीक, क्या वहां पे इतना ही टाइम देगा, 2 घंटा 45 मिनट। हाँ, अगर टाइम अगर हो गया ना तो छीने लगेगा। ना छीनता नहीं है, कोई होता है लतखोर तो छीनने लगता है। ठीक, हाँ कंप्लेन कर सकता है। तो अगर तू कंप्लेन करेगा तो परीक्षा हॉल में टाइट कर देगा। आओ का तो तू तो कर लेगी, लेकिन कमजोरकन बचवन के न हो जाएगा दिक्कत है। कमजोरकन बचवन के हो जाएगा दिक्कत कि चोरी नहीं कर पाएगा तो पास नहीं करेगा, वो पकड़ लेगा तोरा। सब लड़के दिमाग का नाक मुंह फोड़ दो। ठीक हो गए। किसी प्रकाश स्रोत के सामने, सुनो ले लड़का, मान लो प्रकाश स्रोत है, एक का सामने वो गेंदा रख दिए, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, छाया कैसा बनेगा जी, वृत्ताकार बनेगा। कैसा बनेगा, वृत्ताकार। मान लो कि ये गेंदा ऐसे है तो पीछे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो गोले बनेगा, अर्धवृत्ताकार वही। हाँ, अब यहाँ पर देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा, वास्तविक होता है जी, नहीं। कैसा होता है, आभासी यानी काल्पनिक होता है ना। चलिए आप बताइएगा फलाना चल्लू, एक सेकंड। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है जी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेंस। वाह, बहुत अच्छा। तुम आए कुछ करेगा, है ना, ब्याह शादी। ठीक, देखो लेंस में लेंस, एक उत्तल लेंस के क्षमता 1 डायोप्टर दिया गया है, तो इसको लेंस की फोकस दूरी कितना होगा जी, 10 होगा कि 100 सेंटीमीटर होगा। देखो P इक्वल टू कितना जी, 1 मीटर बटा में कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पर हो जाता है F है ना, IF निकालना है, इसका मान देवल है, तो 1 मीटर मतलब कितना जी, 100 सेंटीमीटर होगा ना, 100 सेंटीमीटर होगा ना 1 मीटर में। आई पावर कितना दे है, 1 डायोप्टर, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, प्लस में होगा 100 सेंटीमीटर। हो गया, बोलो। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना हो है, बी नंबर कितना, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। एक एंडोस्ट्रम बराबर कितना होता है जी, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक, उधर जाए हम। 1 मीटर, एक एंडोस्ट्रम बराबर कितना होता है, इतना होता है, समझा। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना होगा, बोलो। देखो इधर दिख रहा है ना छोटी बनिया से कैमरा में, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन होता है जी, उत्तल लेंस होता है। देखो यहाँ पर बताओ, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पानी का कितना, 1.33 लगभग, है ना। तारपीन का कितना होता है जी, 1.47 है। इसका बताओ कितना होता है, 1.50, इसका कितना होता है, 44 होता है। ठीक, याद रखना। ठीक, तारपीन एगो है पदार्थ है। अब देखो यहाँ पर
क्या है जी, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो और कांच का अपवर्तनांक कितना होगा जी, 1.5 यानी 1.5 हो, तो प्रकाश की चाल होगा क्या? प्रकाश की चाल कैसे निकालते हैं जी? C इक्वल टू, प्रकाश की चाल में यही होता है जी, C इक्वल टू, प्रकाश की चाल का फॉर्मूला जो होता है C बटा में भी, है ना, प्रकाश की चाल निकालने के लिए। क्यों, क्या होता है जी, प्रकाश के चाल जो दिया गया है ना, और यहाँ पर वॉल्यूम, और कहाँ पर पूछ रहा है, कांच में पूछ रहा है ना जी, प्रकाश के चाल कहाँ निकालना है, कांच में यानी ग्लास में निकालना है, तो इतना बराबर में इतना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, प्रकाश चाल बता अपवर्तनांक, ठीक है, कितना दिया गया अपवर्तनांक? अपवर्तनांक जो है 1/5 है, चाल कितना दिया गया है, C दिया गया है, ठीक है। एकरा हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को लिख सकते हैं ना, मैथ पढ़ा होगा ना जी, यहाँ जब इतना लिख देंगे तो C इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं हर रूप में 3/2, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2/3, कंडेंसर है, देखो होता नहीं C, है ना, ठीक। फिर देखो को मैथ है, समझा, देखो यहाँ पर क्या है जी, यदि जल और कांच का मान लो ये वाला है मीडियम है, ठीक है, में 2 गो है, ये जल है, ये वाला कौन है जी, कांच, आई कौन है जी, जल, ठीक, ये दोनों का अपवर्तनांक जो दिया गया है वो के इतना है, आयो के इतना दिया गया है, ठीक। अब उल्टी करके पूछा है, देखो अब पूछा है, अरे भाई ढेर बड़ा हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया ना, 70 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पर कांच है, अभी बताया क्या कि ये वो यहाँ पर थी है, ठीक, ये वाला जल है, ये वाला क्या है जी, कांच है, ठीक, समझा ना, इसका दिया गया है जल का इतना है और कांच का इतना दिया गया है अपवर्तनांक, ठीक है। पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष कितना होगा अपवर्तनांक, ठीक, तो अपवर्तनांक पूछ रहा है ना जी, यानी म्यू इक्वल टू क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, किसके जी, कांच के ना, ग्लास वाटर के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि कितना है, जल का कितना है जी, जल का अपवर्तनांक कितना है और कांच का अपवर्तनांक कितना है, बताओ, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, तो दोनों का मान बैठा दो, कितना 4, एक सेकेंड, ठीक, पहले किसका लेंगे, पहले किसका लिया गया है, कांच के सापेक्ष में लिया गया है ना, तो कांचवा वाला के ऊपर रख देंगे, है ना छोटी स्वाति, कांच का अपवर्तनांक बटा में कितना, जल का अपवर्तनांक यही है ना, 3/2 है, और यहाँ पर क्या है जी, 4/2, सॉरी 3 है, हाँ। अब इसको देखो 3/2 ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, ये वाला को जब ऐसे लिखेंगे तो 3/5 4 हो जाएगा, छोटू होगा कि नहीं होगा, अब कर दो दोनों को, 3 3 आई, 3 दूना 4 दूना, ये आंसर है कि ध्रुव बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई का सीधे कर दो, एकरा से एकरा कर दो, ओकरा से ओकरा कर दो, लिख दो, काम खत्म, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। चलिए देखिए अब आगे 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कौन है जी, कॉर्निया है ना, कौन है रंगीन भाग, कौन है, रेटिना है,
समझा? ठीक। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक बनता है। और हाँ, उल्टा बनता है। और क्या करता है जी? रेटिना पड़ते ही सिग्नल को क्या करता है? वो प्रकाश को क्या करता है? विद्युत में बदल देता है। तो किस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब मिलाए चलना, कई गो का सही होता है। ये वाला याद तुम रट जाओ। ये तुम्हारे न बुक में है, न भारतीय भवन में है, और नहीं एनसीईआरटी में है, तो रट जाओ इसको। पेशियों के शिथिलन है ना, शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है जी? 2.5 सेंटीमीटर होता है ना? ये रट जाओ। ठीक। ये तो जनवे नु करता है जी। विद्युत धारा का प्रबलता क्या होगा? एम्पियर होगा, है ना? लगता कुछ एक में है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर एगो मैथ आया है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में क्या करना है जी? जोड़ना है। यानी ऐसे करके ढेर माने को क्या कर देना है जी? जोड़ देना है ना? जैसे ही जोड़ देंगे ना ढेर माने को, तो मान लो R1 हो गया, R2 हो गया, और डॉट 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 करके क्या हो गया जी? RN हो गया। ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर क्या होगा? 1 में R1 प्लस में 1 में R2 डॉट 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 1 क्या हो जाएगा? RN। RN क्या हो जाएगा? RN हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो R, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? देखो इसका क्या हो जाएगा जी? R, है ना? यहाँ पर छोट के लिया गया, हम बड़ के ले रहे हैं। ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा? N ऊपर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ठीक। अब इसका देखो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे? जैसे ही इसको ऊपर तिरछा तिरछी कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? R में N हो जाएगा। हाई वाला आइकन किधरो? B, है ना? हो गया नहीं वाला? बोलो, कोई दिक्कत है? अरे भाई, एक का क्या? असशक्ति हॉर्स HP ना कर रहा बतावा कि कई HP के तोर मोटर वाहु हो, है ना? तो 1 HP हॉर्स बराबर कितना होता है जी? कितना वाट? 746 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर देखो द्विक सूचक की सुई होती है कैसा जी? क्षण चुंबक होता है। नाल तो वो नाल हो जाएगा ना, वो कहाँ से किया करेगा जी? घोड़ा के नाल वाला। ये तो जानवे नु करता होगा जी। धनात्मक वाला कैसा होता है? लाल होता है ना? आए ठीक। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है जी? खुला होता है कि त्रिभुजाकार होता है कि आयताकार होता है कि बंद होता है? तब बंद होता है। मान लो कि वो चुंबक है तो यहाँ से निकलेगा और ऐसे कैसे करके जाएगा, ठीक ना? और यहाँ से जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक। तो मतलब क्या होगा जी? वो बंद होगा। अभी ढेर है टाइम, चलो ना फटाक फटाक मारते हैं। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है ना कि निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? तो कौन होते हैं जी? पूर्ण वलय होता है। ठीक। अब यहाँ पर आगे देखो, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है जी? दोनों होता है। चुंबक के क्या बोला? भीतर बोला है चुंबकीय क्षेत्र के रेखा। तो क्या होगा बताओ? दक्षिण से उत्तर की ओर ना। देखो यहाँ पर ये चुंबक है, ये चुंबक है। यहाँ से देखो, यहाँ से जाएगा ऐसे ना जी, यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तब बताओ पहले, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से एंट्री न करता है ना? तो इधर से जाएगा, उत्तर के ना जाएगा जी? उत्तर की ओर जाएगा ना? साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा ना? और फिर बाहरी किधर जाता है? तो नॉर्थ से इधर की ओर जाता है चुंबकीय क्षेत्र। समझा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करता है जी, एक दूसरे को काटता है, कभी नहीं काटता है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर। सीएनजी का फुल फॉर्म नहीं जानता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड्य प्राकृतिक गैस होता है, हिंदी में करने है जी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। यहाँ पर देखो कंडक्ट लिखल है, तो ई वाला से क्या हो जाएगा, गलत, समझा ना। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले क्यों क्या कहते हैं जी, अवरक्त कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अवरक्त। पूछ रहा है क्या जी, निम्न में से कौन सौर क्या जी, यहाँ पर कौन सा ऊर्जा स्रोत के सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम है। देखो यहाँ पर होता है, सुनो पहले, दोनों होता है, ये वाला और ये वाला दोनों, लेकिन जहां पर अगर नाभिकीय ऊर्जा रहेगा ना तो ये वाला ऊर्जा नहीं होगा। कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझा। यहाँ पर अगर लिख रहता भू, देखो यहाँ पर लिख रहता भूतापीय ऊर्जा, और यहाँ पर लिख रहता क्या, नाभिकीय ऊर्जा, और यहाँ दिल रहता बी और सी दोनों दिल रहता, तब क्या होता जी, ए और बी दोनों हो जाता। मतलब ए और बी दोनों यहाँ दिल रहता तो ए बी दोनों हो जाता, लेकिन हाँ उल्टा, यानी नहीं, ओकर प्रभाव नहीं पड़ता है केकरा पर, पवन ऊर्जा पर नहीं पड़ता है। हवा कहाँ चलता है, पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा कहाँ से एनर्जी लाता है, बताओ, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, कहीं ना कहीं तो वहां पर है ना, ठीक। ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कहाँ से होता है जी, बायोगैस से नहीं होता है। उस ज्यादा हम लोग ईंधन जलाएंगे तब ना CO2 गैस निकलेगा, और वही ना होता है क्या, वही ना होता है ग्रीन हाउस गैस CO2। सोलर सेल बना होता है तो इधर सिलिकॉन से बना होता है, सोना से बना है तो सिलिकॉन से बनता है। सेमीकंडक्टर उपधातु, हाँ उपधातु से बनता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में धोबिया सोडा का कौन है सूत्र जी, Na2O 10H2O, है ना। अब यहाँ पर देखो, तनिक को यहाँ ऊपर कर देना चाहिए था। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है, पहल का कौन है, विस्थापन, दूसर का कौन है जी, संयोजन, तीसर का कौन है, विघटन, इनमें से कोई नहीं है अगला, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। अब बोलो यहाँ पर निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, श्वसन है, दहन है ना, अपाचन भी है, तो कौन आंसर हो जाएगा जी, आंसर जो हो जाएगा अवक्षेपण। साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस क्या होता है जी, उष्मा क्षेपी, यहाँ से उष्मा निकलता है, ठीक। अल्लाह गर्दे गर्दे हो जाएगा तोड़ता है ना। तो अरे यहाँ से पढ़ के जा रहा है ना, याद रहना है। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं जी, प्रति उपचयन के। उपचयन मतलब क्या, उपचायक हो ही, उपचायक मतलब क्या, ऑक्सीजन से जो रोकता है, प्रति मतलब एंटी, एंटी ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन से दूर रखने वाला, ठीक। एक का सूत्र जानने में करता है विरंजक चूर्ण के, कौन होगा जी, ठीक, कोई दिक्कत ना, बी होगा ऑप्शन। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, बताओ, हाइड्रोक्लोरिक। 1.5 से पूछ करके होता है, 1.5 देखो, NaHCO SO4 क्या है जी, क्षारीय है कि उदासीन है कि लवण है, ये हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा,
इनमें हल्का गुण अम्लीय होता है, ज्यादा नहीं होता है, हल्का होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर धातुएं आवर्त सारणी किधर होता है जी? ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक, ये क्या है जी? ये दाहिना है, ये बायां है, तो किधर होता है? ई साइड होता है ना, धातु यही साइड होता है ना। आई को धातु में वही तो बोल रहे हैं, धातु कौन साइड होता है? इस साइड। तो इस साइड को देखो, अगर हम ऐसे हैं तो क्या हो जाएगा? ये बायां, आई दायां। अगर ऐसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दाहिना, और ये बायां हो जाएगा। तो बायां साइड क्या होता है? अधातु, यानी दायां साइड क्या हो जाएगा जी? धातु हो जाएगा। हम ऐसे को बता रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे पे होगा। ठीक, स्कूल की घंटी में बनी होती है तो कैसा होता है स्कूल घंटी जी? सी होता है, सोनर आवाज करे वाला। बोलेंगे ना, मारेंगे टन टन करता है। ठीक है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है जी? आए, क्रोमियम के है, क्रोमियम। अब यहाँ पर देखो, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, ये सब क्या है जी? सामरिक। कैसे सामरिक है? हाँ, बनता है। ठीक, एरोप्लेन सब बनाने में काम करता है। शुद्ध सोना क्या होता है जी? 24 कैरेट होता है। कितना होता है जी? 24 कैरेट, है ना। एल्केन का समान सूत्र कितना होता है? बी, है ना। +2 रहेगा तो समझो क्या है जी? एल्केन है। अब यहाँ पर देखो, उतना बताने पर टाइम नहीं है, बता देते, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु को क्या करता है जी? धातु को जोड़ने में मदद करता है। तो इथिलीन, जो वेल्डिंग में करल जाए, क्या है? इथाइन रहता है, उसको बोलते हैं, कौन नाम है? सिटिलीन। ठीक, उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण होता है, क्या होता है जी? साबुन होता है। ठीक है, सिरका में कौन सा रहता है अम्ल जी? एसिटिक अम्ल होता है। सब बउआ वाला कहानी है भाई, ये सब आप लोग को पढ़ा चुका है। एक भी क्वेश्चन है जो बाहर अभी नहीं आया है, सिर्फ एगो को छोड़ के बचेंगे। एगो 2.5 है केसीओ में अथी वाला। हाँ, आई सब याद रखियो, काजनी बाई चांस पूछ देगा, बहुत सा क्वेश्चन किया गया है। मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि देखो ओ ईथर है, ई क्या है जी? ईथर। तो जिधर छोटा रहेगा ऑक्सी लगा दो, जिधर बड़ा रहेगा उसको मेन चेंज कर दो, है ना। आईपीएस में आता है ना। क्या? एथिल मिथाइल, मत गलत है सब। अरे भाई, इसका इथेन, तो एथेन तो ही है। अरे भाई, एथेन, आई क्या है? मिथेन है। तो मिथेन इधर एगो है, तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी हो जाएगा। तो मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक, मेंडलीव के परमाणु, मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण के आधार क्या था जी? परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है, सोनू देख लो बढ़िया से। 50 गो दम, 50 में 50, मतलब वही 40 गो। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं कौन जी? क्षार धातु, और दूसरा में क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितना होता है जी? 3 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, बोल रहा है ना कि आवर्त सारणी के अंतिम सदस्य कौन होता है जी? तो अक्रिय गैस, यानी नोबेल गैस इसको बोलते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत है क्या? इनर्ट गैस लिखल है, इनर्ट गैस। हाँ, वही नोबेल बोलो चाहे इनर्ट बोलो, दोनों एक है, समझा। बता, फ्लोरीन का कितना होता है जी परमाणु संख्या? 9, है ना। निम्न में से कौन वन संपदा का उदाहरण है? लकड़ी, है ना, लड़की नहीं, लकड़ी। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चिपको आंदोलन किसके कारण हुआ था जी? मुख्य उद्देश्य वृक्ष के काटने के रोकने से आए
राजस्थान में, अब उत्तराखंड में हुआ है, पहले वहीं हुआ था खेजरी। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है जी? जीवाश्म ईंधन है ना। अब आगे देखो यहाँ पर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है बताओ? पवन ऊर्जा है। क्या है जी? पवन ऊर्जा है ना। ग्लूकोज के एक अणु में कितना होता है पृथ्वी ऑक्सीजन की संख्या जी? 6 गो होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं जी? दोनों में, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है। आए 1.1 क्या? हाँ तो 1.5 दे रहेगा इसे। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है जी? कोशिका में कि कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर? कोशिका में होता है ना। कोशिका के बाहर होता है। कोशिका के बाहर होता है ना। जो ये मारे हैं उनका बिल्कुल गलत है। ठीक। मछली का श्वसन अंग क्या होगा जी? गिल्स होता है ना। किण्वन के कॉकरोच के है ना। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है जी? 38 गो होता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन है जी? आरबीसी। सरीसृप रेप्टाइल, रेंगने वाला जीव में है ना, 2 गो आलिंद होता है, 1 गो निलय होता है। तो कितना हो जाएगा जी? 3 गो चेम्बर होता है, याद रखना। समझा? आए कमे काम रहा है, कमवा काम तो काम। केकरा में हीमोग्लोबिन ना होता है जी? जेका लाल खून है ओका में हीमोग्लोबिन है, और नहीं है तो क्या होगा? नहीं होगा। तो एक में तो लाल खून होता है ना जी, एक में लाल खून होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है जी? हाँ 120 से ले कितना? हाँ बीपी कितना होता है? क्या शिथिलन इतना, सॉरी संकुचन इतना और शिथिलन इतना। ठीक। अब देखो यहाँ पर टैलिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है जी? छाल में। कहाँ होता है? छाल में। ठीक है। बार्क वही अन्ना जानता है जी। पेशाब कहाँ स्थित होता है? अस्थायी रूप से हमेशा के लिए वहां पे होता है? नहीं ना। कहाँ पे होता है? मूत्राशय। जहां पर मूत्र जमा होगा उसे मूत्राशय। ठीक। अमोनिया को यूरिया में कहाँ बदला जाता है? प्लीहा में कि आमाशय में कि यकृत में कि वृक्क में? वृक्क में, किडनी में है ना। मेरुरज्जु निकलता कहाँ से है जी? मेडुला ऑब्लिंगेटा। कहाँ से निकलता है जी? मेडुला ऑब्लिंगेटा। बेटा नहीं गेट्टा। देख केकरा कहलो हम पता न हो केकरा। अब देखो यहाँ पे किस हार्मोन के मदद से बड़े आकार के फल जो होते हैं, फूल मतलब बड़े आकार के फल और फूल उगाए जाते हैं? जिब्रेलिन्स। एक सुखाया जाता है, याद रखना हमेशा। वो मेंटेन करके रखता है। ठीक। शुरुआती में पुष्प को चाहे पौधा पत्ता को उसको मेंटेन कर रखता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं जी? एड्रेलिन। कहाँ से निकलता है? किडनी पर होता है। क्या है? एड्रेलिन ग्लैंड होता है, वहीं से निकलता है ये हार्मोन। ठीक है। आए नहीं समझे तुम्हारा बात? हाँ अधिवृष्ण। हाँ हाँ अधिवृष्ण ग्रंथि। हाँ
आए कितनी दू गो हो है आ दोनों पर हो है कोची हाँ एक जोड़ा हो है। अरे ए लड़का जोड़ा में एगो आ संख्या में दो गो। ठीक सुना इधर ए लड़का द्विखंडन होता है। द्विखंडन जन किसे किस में होता है जी? तब बी और सी में दोनों में होता है। इसका हम उदाहरण बताए थे है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन उभयलिंगी है? ये तो टेलीग्राम ऐसे दम भर ले लिखे को टेस्ट है ना। पिछला बार बायोलॉजी के ले लिखा लोग में टेली एक में हल है ना करिया भाई। मलेरिया का परजीवी कौन है जी? प्लूटोजोवा। कौन है जी? हाँ सॉरी हाँ प्लाज्मोडियम वही मारे हैं, सही मारे हैं। डेंगू कहाँ होता है जी? कहाँ होता है? साफ पानी में। कौन मच्छर होता है? एडिज मच्छर। एडिज मच्छर होता है। इसका नाम क्या है जी? एडिज। क्या नाम है इसका? एडिज। याद रखना डेंगू मच्छर का नाम क्या है? एडिज मच्छर। ठीक है। कीटों के पंख और चमगादड़ कैसे हैं जी? समजात अंग है। कैसे हैं? हाँ चलिए सुनिए तक। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पों का लक्षण का उपयोग किए थे जी? 7 गो अलग अलग है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमोसेपियन। सब बता चुके हैं। मनुष्य में लिंग गुण सूत्र कितना होता है जी? अगर सिर्फ मनुष्य यानी मानव पूछता तब दोनों मारते। हेडिंग कर दिया किसको? पुरुष को। तो एक्स वाई। अगर यह वाला अगर जोड़े तो फिर दे छोड़ दे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? कब मनाया जाता है जी? 5 जून को। ओनली ए लड़का यू गिव मी ओनली 2 मिनट्स। तो ये में काय को सही हुआ किसका? 3 गो 47 को तोड़ जी। 3 गलत है तो रात गर्दे हो जाएगा। सबसे कोई ज्यादा करेगा सही वो है सोनू। देखो इधर सुनो। हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्चात दर्पण के रूप में ये तो जानना करता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्यों नहीं होता है जी? वहां प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होता है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस दूरी का परिभाषा दे। कौन? f2 है ना। उत्तम ईंधन के 2 मतलब लिख देना है जो सही में मिलता है, CNG और LPG। फ्लेमिंग के विशेषताएं हैं तो उसके बारे में लिख दो कि धुआं नहीं देता है, ऊर्जा ज्यादा देता है, कम खत्म। ठीक। फ्लेमिंग के बाई तो इधर पर है ना जी, कुछ पहले ना है ना। हो गया। विद्युत धारा की प्रबलता बताएं। कौन बड़ा? लेफ्ट ना। एक सेकंड। लेफ्ट की राइट है, गति होगा। बल इसमें होगा ना। ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का देखो यहाँ विद्युत प्रबलता का मतलब लिख देना, बहुत आसान है। ये सब तो सब लिखा हुआ है, पीटी में टेबल है। प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है? कमी निकाल देना है, सब देवल है उसमें। एम्पियर की परिभाषा एक में देवल है। उस वहाँ पे टाइम नहीं ना ज्यादा तो तुम बताते। वहां पे बहुत सा एक्सप्लेन करना था ऑब्जेक्टिव में, नहीं किए हैं। समझा? तुम लोग को अभी जाना निकलना है। एम्पियर की परिभाषा दे देना है फटाक से। नहीं सब बहुआ वाला सब देवल है क्वेश्चन में। हाँ अब दीर्घ में देखो। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को स्पष्ट करना है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आवर्धित जो बनता है उसको पहले क्या करना है जी? खींच देना है। समझा? और उसका वर्णन कर देना है। पहले पार देना है, उसके बाद लिख देना था। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये सब तुमको देवल है। सब मोटाई छोटाई है ना, लंबाई सब पर करता है। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरण से अब फायदा पूछ रहा है, अब जानवे करते हैं। ठीक ठीक। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? मुलायम करता है, वो छेद करता है, ओका में किण्वन प्रक्रिया हो जाता है, ओका में छेद करता है। NaH मतलब हाँ 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 बेकिंग पाउडर हाँ। अब यहाँ पर देखिए सबल क्षारक और निर्बल क्षारक पर तो योगदान में करता है। ठीक, इस सब के कोई हमको बताना नहीं है। ठीक, निस्तापन और क्या संक्षारण में अंतर, ये भी आप जानते हैं, सब लिख के दिया गया है। ठीक, सब वाला भी अभी आया है, कोई भी मतलब नहीं आया कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो। संयोजन बंद भाई तो देखो कितना है, साबुनीकरण दिए हुए हैं, ब्यूटेन और एथेन का, इथेनोइक अम्ल का, ब्यूटेनोन, ये अल्कोहल है, ये क्या एसिड है, दोनों का बना देना है संरचना सूत्र। ठीक, आवर्त सारणी में के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितने हैं? लघु कौन है जी? नहीं, लघु वहां से थोड़ी है आवर्त सारणी के, 1 2 3। लघु मतलब कौन है? पहल का है, पहल का अति लघु है, दूसर का, तीसर का, इस सबका संख्या लिखना है। तो 6 गो सब 3 मिला के होता है। 2 गो होता है क्या? दीर्घ होता है, अब बाकी 4 गो क्या होता है जी? अति लघु होता है। ठीक, यहाँ पर देखो उदासीन जो होता है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण के देख लिखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या लाभ है बता देना है। ठीक, श्वसन एवं दहन में 2 अंतर लिखना है। बात दहन श्वसन दोनों तथ्य है ना जी। विषमपोषी से क्या समझते हैं, है ना? लसिका क्या, ये सब दे लेते भाई। नेफ्रॉन का संरचना पढ़ना है तनिक में 2 नंबर। मधुमेह रोग है ना के रोग मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर, अरे भाई अरे यार क्यों दी जाती है? मतलब क्यों दी जाती है ना? तो क्यों दिया जाता है? वो बैलेंस करने के लिए शुगर को। ठीक, पुमंग और जायंग क्या है? मेल एगो फीमेल। ठीक है, आनुवांशिक एवं विभिन्नता में क्या अंतर है? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर लिख देना है। पर्यावरण की सुरक्षा मतलब कैसे की जा सकती है जी? तो जो भी वहां पे कचरा ऐसे सब न फैलाएंगे, जो भी है वो सब लिख देंगे। ठीक, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को क्या चित्र के साथ बनाना है ना? लिखना भी है और उसके बाद चित्र भी बना देना है, समझा? हाँ ठीक, समझा? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है समझाना है। एक ना टेलीग्राम पे इसी का जाएगा, और संडे को महामैराथन लेंगे ना टेलीग्राम पर, ओका में हम इनाम भी रख रहे हैं, देखते हैं कौन ज्यादा लाता है। ये भी क्वेश्चन 80 के 80 क्वेश्चन ही रहेगा क्या? 200 रहेगा क्वेश्चन, 6 नहीं 30 सेकंड रहेगा, 30 सेकंड रहेगा। ठीक, महामैराथन में लेंगे संडे को। सुनो पहले, इनाम का है पेन उन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, महंगा वाला देंगे पेन, महंगा वाला पेन देंगे फर्स्ट को, खाली फर्स्ट को। सुनो चुप तो अभी सुनो पहले, पहला नंबर पे जो आएगा उसको महंगा वाला कम से कम 50 वाला देंगे कलम, समझा? हाँ सुनो पहले, 80 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक, बाकी हम तैयार किए हुए हैं, 80 क्वेश्चन इहो में से रहेगा। सिर्फ बायोलॉजी के ई वाला जोड़ दिए, खाली सिर्फ बायोलॉजी और ई वाला जोड़ के। ठीक, 200 क्वेश्चन रहेगा।